चलिए, तो स्वागत है आप सबका अपना चैनल केजन क्लासेस 786 पे। और हम लोग जो है आज केमिस्ट्री चैप्टर 2 चल रहा था, अम्ल भस्म एवं लवण, है ना। पार्ट 3 तक हो गया है ना। आज कितना होगा? पार्ट 4। ठीक है, नहीं कल तक चलेगा ही। अम्ल भस्म एवं लवण, कल इसको ख़त्म कर देंगे, ठीक है ना। कल आपका ही ख़त्म हो जाएगा। क्या सही लग रहा है। चलो, तो कल हम लोग कहाँ तक पढ़ने से ज़रा बताओ। नेटल पौधा के बारे में बता दिए थे। नेटल पौधा से कौन सा अम्ल निकल रहा था टच होने पे? हाँ, फॉर्मिक अम्ल निकल रहा था, जिससे जो हमारे शरीर में जैसे टच करता है त्वचा पे तो लहरने लगता था ना। और उस ठीक कैसे होता था? तो बगले में वो डॉग के पौधा होता था, है ना। हाँ, जो भस्मीय प्रकृति का होता है, उसी से क्या हो जाता है, लगने पे उसको, उसका रस में, हाँ था ना, देखा था, हाँ, तो ठीक हो जाता है। फिर हम कल बताए थे आप लोग को कुछ कुछ ऐसा पदार्थ बताए थे जिसमें कुछ अम्लीय रस पाया जा रहा था, तो बताएगा। अमाशय रस का पीएच मान कितना होता है? 1। बहुत अच्छा। नींबू के रस का 2.5। सिरका का 3। टमाटर रस का 4.1। और क्या बताते हैं? पसीना बताते हैं। पसीना का बताओ। सबसे इम्पोर्टेंट हम बोले थे आपको, एक खून का याद रखना है और एक जल का याद रखना है। जल का पीएच मान कितना होता है और खून का कितना होता है? 7.4 होता है। और कुछ बताते हैं? आंसू का कितना होगा बताओ? चूना जल का 11 रहेगा। और पीत का 7.5 से लेके 8.8 तक रहेगा। ठीक है, ये सब कल बता दिए थे, है ना। अब बताए थे मिट्टी का पीएच वैल्यू भी 7 होना चाहिए, बताए थे ना। दैनिक जीवन का प्रभाव बताए थे। दांतों में भी अम्लीयता बढ़ जाता है तो हमारा दांत सड़ने लगता है, जिसे दूर करने के लिए हम नीम का दंतमंजन का यूज कर रहे थे या फिर टूथपेस्ट का यूज कर रहे थे ना। और बोले थे कि जब हम कोई ज़्यादा काम करता है, ज़्यादा थकावट होता है तो हमारे शरीर में लैक्टिक अम्ल बनने लगता है, जिससे हमारे शरीर में जोड़ों का दर्द होता है, शरीर में ऐंठन होने लगता है कि नहीं होता है? ऑक्सीजन की कमी के वजह से। किसकी वजह से? ऑक्सीजन की कमी की वजह से। ये सब बता दिए थे कल। तो हम लोग अम्ल पढ़ लिए, लवण के बारे में अम्ल पढ़ लिए, भस्म पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे लवण के बारे में। किस बारे में पढ़ेंगे? लवण बोले तो खट्टा गधा है रे। लवण यानी साल्ट, नमक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। हम बताए थे आपको कि जब कोई भी अम्ल है और ये अगर भस्म के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है जी? लवण और जल बनाता है। लवण और इस कैसा अभिक्रिया होता है? उदासीनीकरण अभिक्रिया। कैसा अभिक्रिया? उदासीनीकरण अभिक्रिया, इसी को बोलते हैं जी। चलिए, अम्ल पहचानने का सिंपल सा नियम बताए थे। पीछे क्या, आगे क्या होता है? H। जैसे बोले थे HCl, H2SO4, HNO3 बताए थे। और क्या था? H3BO3। और क्या था? HF, बहुत सारा था। आगे क्या है? H है, तो क्या हो जाएगा? अम्ल। भस्म के लिए क्या बोले थे? जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड बोले थे, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, बताए थे सब, ठीक है। तो ये क्या था? जब देखो, जैसे मान के चलो ई अम्ल है, ई क्यों चाहिए? भस्म में दोनों को क्या रिएक्शन कराओ तो देखो, तो ई NaCl बनाएगा, लवण बनाएगा, NaCl बनाएगा जो साधारण नमक होता है, और साथ में क्या बनाएगा? जल बनाएगा। ये सब पहले आप लोग को पढ़ा चुके हैं कि नहीं पढ़ा? बता पहले। चलो ठीक है, तो ये सब पढ़ा चुके, कोई दिक्कत है नहीं। तो आज हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? लवण के बारे में। आज हम पढ़ेंगे लवण के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, लौंग नहीं, लवण। चलो, तो लवण को हम बांटते हैं बेसिकली। कितना भाग में बांटेंगे इसको? तू लोग बुक पढ़ के आया है? पढ़ेगा तो जवाब नहीं देगा गधा कहीं का। तू लोग खाली आता है, बैठ जाता है करके।
देखिए बुक वो नहीं खोलता ये सब, आप बोलते हैं बुक नहीं तो हम बोलते हैं बुक नहीं खोलो, लेकिन कम से कम बुक रखे रहो सामने खोल करके जो चल रहा था, कि आपको पता चले कम से कम कि हम क्या पढ़ाया जा रहा नहीं पढ़ाया जा रहा है। चलो लवन, लवन को हम कितना भाग में बांटेंगे? 3 भाग में बांटेंगे, ठीक है। एक होगा सामान्य लवन, एक होगा अम्लीय लवन, एक होगा भास्मिक लवन, ठीक है। अम्लीय लवन कब बोलेंगे? जब उसमें अम्ल का गुण रहेगा, यानी कि लवन में अम्ल का गुण रहेगा तो कहेंगे अम्लीय लवन है, भस्म का गुण रहेगा तो भस्मीय लवन है, और ना अम्ल का गुण है ना भस्म का गुण है तो क्या बोलेंगे? साधारण नमक बोलेंगे, सामान्य, यानी कि, है ना। तो एक होता है सामान्य लवन, कैसा लवन? सामान्य लवन। और दूसरा हम जो बांट रहे हैं उसको बांट रहे हैं अम्लीय लवन, कैसा लवन? अम्लीय लवन। और तीसरा पॉइंट हो जाएगा हमारा, तीसरा भाग हो जाए भस्मीय लवन। कौन सा लवन? भस्मीय लवन। अब तुमको पता है कि अगर अम्लीय लवन है मतलब यहाँ पर H जरूर होगा, होगा कि नहीं होगा? भस्मीय लवन है मतलब यहाँ OH जरूर होगा, है ना। और जहाँ पर ये दोनों में से कोई नहीं रहेगा, ना H रहेगा ना ही OH रहेगा, तो कौन सी हो जाएगा? सामान्य लवन। कौन सा लवन? सामान्य लवन हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं इसको, सामान्य लवन का परिभाषा कह सकते हैं कि वैसा लवन जिसमें विस्थापनशील ना तो हाइड्रोजन हो और ना ही OH हो, ना तो हाइड्रोजन हो ना तो OH हो, तो उसको कैसा लवन कहेंगे? सामान्य लवन कहेंगे। तो लिखेंगे इसको, इसकी वैसा लवन, वैसा लवन, हाँ वैसा लवन जिसमें हाँ विस्थापनशील, विस्थापनशील ना तो हाइड्रोजन हो, ना तो क्या हो? ना तो हाइड्रोजन हो और ना तो हाइड्रोजन हो और ना तो OH हो, ना तो हाइड्रोजन हो और ना ही OH हो, तो क्या बोलेंगे उसे हम? हाँ, तो उसे सामान्य लवन कहते हैं, है ना। सामान्य लवन कहते हैं। जैसे देख लेते हैं कि जैसे में आखिर इसमें कौन कौन आ सकता है। चलिए जैसे बताइए तो। हाँ, NaCl जो साधारण नमक है, जो हम लोग खाते पीते हैं, खाते कि नहीं खाते हैं। हाँ, उसके बाद देखो यहाँ Na है और Cl है, कहीं पर आपको H दिखाई दे रहा है, कहीं पर आपको OH दिखाई दे रहा है। अच्छा, ये H और OH ये होता तो कहाँ पर होता? बीच में होता कि आगे होता कि पीछे होता? नहीं, अगर आगे होता H तो फिर तो अम्ल हो जाएगा, पीछे OH होता तो फिर तो भस्म हो जाएगा, फिर लवन कहाँ? लवन के लिए कंडीशन है कि जो H या OH हो तो कहाँ हो? बीच में हो। कहाँ हो? बीच में आएगा तभी बोलेंगे। बीच में अगर H है तो बोलेंगे अम्लीय है, बीच में अगर OH है तो बोलेंगे भस्मीय लवन है। लेकिन यहाँ ना तो H है ना ही, तो कैसा लवन है? समान लवन है। उसके बाद KCl पोटासियम क्लोराइड, देखो ना तो H है, बीच में है कहीं पर H, बीच में कहीं पर OH है, तो ना अम्लीय ना भस्मीय, तो कैसा है? समान लवन है। फिर क्या हो? सोडियम सल्फेट Na2SO4, देखो कहीं पर H है, कहीं पर OH है, नहीं ना है, तो ये भी कैसा लवन? समान लवन। फिर हमारा हो जाएगा Na3PO4। हाँ चलो कैल्शियम सल्फेट करते हैं, CaSO4, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट कहीं पर H है, कहीं पर OH है, नहीं है, तो कैसा लवन है? सामान्य लवन है। एक लिख देते हैं सोडियम नाइट्रेट NaNO3, देखो कहीं पर H है, कहीं पर OH है, तो कैसा लवन? चलो कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब हम देखें किसको? हम अम्लीय लवन को देखते हैं, ठीक है। अम्लीय लवन को समझना ध्यान से। बेसिकली हम समझ सकते हैं कि वैसा लवन जिसमें विस्थापनशील हाइड्रोजन होगा, वैसा लवन जिसमें विस्थापनशील हाइड्रोजन क्या होगा? होगा, तो क्या बोलेंगे उसको? कि अम्लीय लवन है। तो लिखेंगे वैसा लवन, वैसा लवन जिसमें विस्थापनशील हाइड्रोजन क्या होगा? उपस्थित होगा ना, उपस्थित हो, उसे क्या कहेंगे? उसे अम्लीय लवन कहते हैं। मतलब ये हुआ
जैसे में देख लेंगे कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा, है ना, कौन होगा, तो H होगा, विस्थापनशील H होगा। जैसे कि HCl। हाँ HCl तो फिर अम्ल हो गया ना यार, लवण पूछ रहे हैं, लवण। हाँ तो NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। देखो बीच में H आया है आया तो हम इसको क्या बोलेंगे, अम्लीय लवण। अम्लीय लवण बोलेंगे। NaH2PO4, NaH2PO4 सोडियम डाइहाइड्रोजन फास्फेट, क्या पढ़ते हैं इसको, सोडियम डाइहाइड्रोजन फास्फेट। यानी देखो यहाँ पर बीच में H आ रहा है तो अम्लीय लवण होगा कि नहीं होगा, बोलो। बीच में अगर हमको क्या आ गया, H आ रहा है तो उसको अम्लीय लवण बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, हाँ बोलेंगे, ठीक है। Na2HPO4, Na2, हाँ Na2HPO4 बोलो ये होगा। इसमें देखो बीच में क्या आ रहा है हमारा, बीच में हाइड्रोजन है तो इसको पढ़ेंगे सोडियम हाइड्रोजन फास्फेट, सोडियम हाइड्रोजन फास्फेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। यहाँ दो हाइड्रोजन था ना, दो को बोलते हैं डाई, तो सोडियम डाई हाइड्रोजन फास्फेट। कोई दिक्कत है, तो देख सब में H आ रहा है तो ये क्या हो गया, अम्लीय लवण हो गया। क्या हो गया, अम्लीय लवण। अब भास्मिक लवण, भस्मीय लवण का बताओ, तो इसमें क्या रहेगा हमको विस्थापित करने के लिए, OH रहेगा। यानी वैसा लवण जिसमें विस्थापनशील OH उपस्थित हो या मौजूद हो तो उसको क्या बोलेंगे, भास्मिक लवण बोलेंगे। तो लिखेंगे वैसा लवण, वैसा लवण जिसमें विस्थापनशील वैसा लवण जिसमें विस्थापनशील OH है ना, विस्थापनशील OH उपस्थित हो उसे क्या कहते हैं, उसे भस्मीय लवण कहते हैं, ठीक है ना, उसे भस्मीय लवण कहते, उसे भस्मीय लवण कहते हैं। जैसे BaOHCl है ना, BaOHCl। देखो बीच में क्या आ गया, बीच में OH आया कि नहीं आया, तो कैसा हो गया, भस्मीय लवण हो गया, BiOH के होल 2 और Cl। देखो बीच में OH आ रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, भास्मिक लवण। MgOHCl, बीच में देखो OH आ रहा है तो क्या बोलेंगे इसको, भस्मीय लवण बोलेंगे। CaOHCl, बीच में देखो OH आ रहा है तो कैसा लवण हो गया, भस्मीय लवण। तो आप लोग अब से पहचान लीजिएगा, अगर ऐसे आपको दे दे, आप पूछे कि बताओ कौन समान लवण है, कौन भस्मीय है, कौन अम्लीय है, तो आप लोग देख के बता दीजिएगा। सिंपल है, जहाँ H कुछ नहीं रहेगा तो सामान्य हो जाएगा, H बीच में दिखेगा तो अम्लीय हो जाएगा लवण, और बीच में अगर OH दिखेगा तो कैसा लवण हो जाएगा, भस्मीय लवण हो जाएगा। अब जो है हम लवण को देखते हैं, अब लवण को हम फिर से बांटें, ठीक है, लेकिन इस बार जो लवण को हम बांटेंगे वो लवण को बांटेंगे जलीय विलयन के आधार पर। किसके आधार पर बांटेंगे, जलीय विलयन, लवण का जलीय विलयन, लवण का जलीय विलयन। देखो लवण का जलीय विलयन, लवण का जलीय विलयन। अब देखो लवण का जो जलीय विलयन होगा वो देखो, या तो लवण का जलीय विलयन अम्लीय हो सकता है, अम्लीय बोले तो 7 से कम हो सकता है pH मान, या तो भस्मीय हो सकता है, क्षारीय हो सकता है, क्षारीय बोले तो 7 से अधिक, या फिर लवण का जो जलीय विलयन हो सकता है वह उदासीन हो सकता है, यानी कि 7 के बराबर हो सकता है। किसके बराबर हो सकता है, 7 के बराबर हो सकता है, ठीक ना। तो अब इसको हम बांट बांट के पढ़ेंगे। अच्छा, हम तुम लोग को जब अम्ल पढ़ा रहे थे और जब भस्म पढ़ा रहे थे तो हम बताए थे एक प्रबल अम्ल और एक बताए थे दुर्बल अम्ल।
और एक बताया था प्रबल भस्म और एक बताया था दुर्बल भस्म। और हम जानते हैं कि अम्ल और भस्म जब युद्ध करता है, मतलब दोनों रिएक्शन करता है, विक्रिया करता है, तो क्या क्या बनाता है? लवण और जल बनाता है। लवण और जल बनाता है। तो हम कोई भी लवण ले लेते थे, कोई भी भस्म लेते हैं तो क्या बनाता है? क्या बनाता है? लवण बनाता है। क्या बनाता है? लवण। यहां पर हम लेंगे तुम्हारा प्रबल अम्ल लेंगे। प्रबल समझता है? बताया था ना, मतलब मजबूत, स्ट्रॉन्ग। प्रबल अम्ल रहेगा, प्रबल। अब भस्म भी कैसा रहेगा? भस्म भी हमारा प्रबल ही रहेगा, यानी प्रबल अम्ल भी रहेगा और प्रबल भस्म भी रहेगा। और हम जानते हैं कि प्रबल अम्ल लो या प्रबल भस्म लो, तो अगर अम्ल और भस्म लड़ता है तो क्या बनाता है? लवण बनाता है। और जल भी बनाता है, यानी बेसिकली लवण बनाएगा। मेन रूप से क्या बना रहा है? लवण बना रहा है। उसी प्रकार से अगर हम प्रबल नहीं, फिर एक दुर्बल बताते ना, दुर्बल मतलब पतला दुबला कमजोर, तो दुर्बल अम्ल है, दुर्बल अम्ल है और दुर्बले भस्म है। दुर्बल अम्ल है और दुर्बले भस्म है, तो ये भी क्या बनाएगा? लवणे बनाएगा। क्या बनाएगा? लवण बनाएगा। कैसे बनाएगा अभी देखो। अभी लवण का हम पीएच मान अभी बताएंगे क्या होगा, ठीक है? लवण अम्लीय होगा कि क्षारीय होगा कि उदासीन होगा। अब एगो बात यहाँ ध्यान से देखना, ई है प्रबल अम्ल और ई है प्रबल भस्म। अब प्रबल अम्ल प्रबल भस्म जरा से इधर समझ लेते हैं। हम बताए थे कि अम्ल दो प्रकार के प्रकार के? एक बताए थे प्रबल और एक बताए थे दुर्बल। बताए थे प्रबल अम्ल कौन कौन बताए थे? HCl, H2SO4, HNO3। आए बाकी जो बच गया वो कौन में आ जाएगा? दुर्बल में। फिर बताए थे भस्म के बारे में। भस्म भी दो को बताए थे। कौन सी बताए थे जी? एक बताए थे दुर्बल और एक बताए थे प्रबल। तो प्रबल अम्ल भस्म कौन कौन था? तो प्रबल भस्म में था NaOH, फिर है पोटासियम हाइड्रोक्साइड KOH, फिर था LiOH। नीचे दिख रहा है ना वहाँ? हाँ। अब बाकी जो बच गया वो दुर्बल। बाकी जो बच गया वो दुर्बल। अब यहाँ ध्यान से समझना, प्रबल अम्ल है, प्रबल भस्म है। प्रबल अम्ल है, प्रबल भस्म है, मतलब अम्ल भी मजबूत है और भस्म भी मतलब दोनों बरियार आदमी है, दोनों ताकतवर आदमी है। जब दो को ताकतवर आदमी मिलकर लड़ता है तो कोई जीतेगा या कोई हारेगा? मान के चलो कि दोनों खिलाड़ी है, टीम है, क्रिकेट टीम है, दोनों अच्छा टीम है, वो भी एकदम मस्त खेलता है और ये भी मस्त खेलता है, दोनों बराबर हिसाब किताब से है। तो जब दोनों प्ले करेगा, खेलेगा गेम, तो ना तो कोई जीतेगा और ना ही हार सकता है, यानी मैच ड्रा हो जाता है। क्या हो जाता है? ड्रा। तो क्या बोलते हैं कि एकदम बराबर बराबर हो गया है। तो इसको में बराबर होने के लिए क्या होना चाहिए? उदासीन होना चाहिए, यानी 7 बराबर, वही ना 7 है। 7 से घटा तो अम्ल, 7 से बड़ा तो, अब बीच में आ गया तो बराबर एकदम 7 अम्लीय हो जाए, उदासीन ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा। तो प्रबल अम्ल और प्रबल भस्म जब भी अभिक्रिया करेगा तो बनाएगा लवण, लेकिन जो लवण बनाएगा तो लवण का पीएच मान कितना होगा? ये जो यहाँ से लवण बनेगा इसका पीएच मान, इसका पीएच कितना होगा? पीएच मान 7 के, मतलब पीएच वैल्यू 7 के बराबर होगा। पीएच वैल्यू 7 के बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? यानी लिख दे साफ ऐसे करके कि पीएच मान 7 है। पीएच मान कितना है? 7 है। मतलब कौची है? जब पीएच मान 7 है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो जलीय विलयन कैसा है? बताओ। हाँ, इसका जलीय विलयन उदासीन है, यानी जलीय विलयन किसका? लवण का। लवण का ले इसे लिख देते हैं, लवण का जलीय विलयन कैसा होगा जी? हाँ, उदासीन होगा। कैसा होगा? हाँ, क्योंकि लवण जो बना यहाँ पर 7 है ना, तो पीएच मान 7 उसी का होता है जो उदासीन होता है। तो याद रखना कि जब प्रबल अम्ल प्रबल भस्म मिलेगा तो हमेशा लवण बनेगा, तो कैसा बनेगा? उदासीन। या फिर दुर्बल अम्ल या दुर्बल भस्म मिलेगा तो भी कैसा बनेगा? उदासीन। देखो यहाँ दोनों मजबूते था तभी कोई नहीं जीता, यहाँ दोनों कमजोर है तभी कोई नहीं जीतेगा। अरे कब जीतेगा? जब एगो कोई बरियार रहेगा, एगो कमजोर रहेगा, तब ना। पर दोनों बराबर ताकत वाला आ गया तो कोई जीत सकता है? पंजा लड़ा रहे हैं, दोनों बराबर ताकत है, कोई हारवे नहीं करेगा, उसी रहेगा।
तो ये दोनों याद रखिएगा। तो जब भी पूछेगा तो पूछ सकता है कि प्रबल अम्ल और प्रबल भस्म मिलने के बाद जो लवण बनता है वो कैसा होता है, उसका प्रकृति क्या होता है, तो उदासीन होता है। पूछेगा दुर्बल अम्ल या दुर्बल भस्म जब अभिक्रिया करता है तो जो लवण बनता है वो कैसा प्रकृति का बनता है, उदासीन बनता है। यही सीधा ऐसे पूछ देगा कि दुर्बल अम्ल या दुर्बल भस्म मिलने के बाद जो लवण बनता है उसका पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। कैसे भी पूछेगा आप लोग बता दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक नहीं। चलो इसका दूसरा का देख लेते हैं। इधर हो गया तो पता नहीं, अच्छा इसको जैसे में नहीं बता है, जैसे में नहीं बता है, ठीक है। चलो जैसे में देखो हम कोई एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मान के चलो नमक का सूत्र क्या होता है, NaCl, NaCl। अब देखो तुम लोग जो है बिना पीएच मान के डायरेक्ट खाली देख के ही बता दोगे, देख के बता दोगे कि कौन अम्लीय है, कौन क्षारीय है, कौन भस्मीय है। देखो NaCl, Na याद रखना आगे हमेशा होता है भस्म, आगे हमेशा होता है, अब पीछे होता है अम्ल, पीछे होता है। पहचानने का तरीका बता रहे हैं, ठीक है। तो देखो आगे क्या है, सोडियम है ना। अब सोडियम यानी आगे ही देखो सोडियम है, सोडियम ध्यान से देख, आगे क्या होता है, भस्म होता है ना। तो भस्म में देखेंगे तो सोडियम कहाँ, यहाँ है, तो प्रबल वाला है ना, कौन है, यानी कि हो गया प्रबल, भस्म कुछ हो गया। और ये क्लोरीन है ना, और क्लोरीन पीछे अम्ल होता है ना, तो अम्ल में देख तो क्लोरीन यहाँ है तो ये भी कुछ है, प्रबल है। तो दोनों प्रबल है, और हम जानते हैं कि जब दोनों प्रबल मिल गया तो कैसा बनेगा, उदासीन बनेगा, उदासीन बनेगा ना। जब प्रबल मिला तो लवण कैसा बनेगा, उदासीन बनेगा। तो पहचानने आ गया आपको। दूसरा लेते हैं KCl। अब हम क्या बोले थे, आगे होता है भस्म, पीछे होता है अम्ल, आगे भस्म पीछे तो भस्म, तो इसको भस्म के भस्म है ना, तो के को भस्म ढूंढ, तो के कहीं मिल रहा तो मिला ही यहाँ के, मतलब प्रबल है। के कौची है रे, प्रबल है, प्रबल अम्ल है, सॉरी प्रबल भस्म है। और Cl पीछे अम्ल होता है, अम्ल देखिए यहाँ Cl है, तो प्रबल अम्ल है, मतलब प्रबल अम्ल और प्रबल भस्म, प्रबल अम्ल प्रबल भस्म बनाता है लवण, लेकिन कैसा, उदासीन। तो ये भी कैसा लवण हो गया, तो इसका जलीय विलयन कैसा होगा, उदासीन होगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं। दूसरा ले Na2SO4, सोडियम सल्फेट। हम जानते हैं कि आगे क्या होता है, भस्म होता है, पीछे क्या होता है, लवण होता है। तो आगे भस्म ढूंढो, Na कहीं पर है, तो देखो ये मिला Na, तो ये प्रबल है, भस्म प्रबल है। उसके बाद SO4 है कहीं पर अम्ल में, यह देखो यहाँ है SO4, तो SO4 अम्ल, तो प्रबल अम्ल प्रबल, और जब प्रबल अम्ल प्रबल भस्म मिलता तो कैसा बनता है लवण का जलीय विलयन, उदासीन बनता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक। चलिए एक और ले ले, KNO3। अब ध्यान से देखो आगे भस्म तो के है, के ढूंढ, यहाँ के यहाँ मिला तो प्रबल भस्म मिल गया, NO3। अब हम ढूंढते हैं यहाँ पर NO3, देख NO3 यहाँ है, तो प्रबल अम्ल भी है प्रबल, तो इसका जलीय विलयन कैसा होगा, उदासीन होगा। अब ऐसे देगा तो लोग को तो पहचान लेगा, कोई दिक्कत है, पहचान समझ में आ रहा है सबको, आप लोग को समझ में आ रहा है, आप लोग को समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, आप लोग नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत है आप लोग को पढ़ने में। अब हम उदासीन पढ़ चुके हैं, उदासीन। अब हम पढ़ेंगे अम्लीय के बारे में। लवण का जो जलीय विलयन होगा वो कैसा होगा, अम्लीय। तो वैसा लवण जिसका जलीय विलयन क्या हो, अम्लीय हो। तो यहाँ लिख रहे हैं कि वैसा लवण, वैसा लवण जिसका जलीय विलयन, जिसका कैसा हो जी, अम्लीय हो। देखो जब जलीय विलयन अम्लीय होगा मतलब पीएच मान कितना होना चाहिए, 7 से कम होना चाहिए, जाहिर सी बात है। हाँ तो इसका पीएच मान होना चाहिए 7 से, हाँ पीएच मान 7 से कम होना चाहिए। बोलो 7 से कम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहले ही बोल दिया कौन चीज अम्लीय है, और अम्लीय कहता है कि पीएच मान क्या होना चाहिए, 7 से कम होना चाहिए। यानी कि हमको लवण के विलयन को बनाना है अम्लीय, क्या बनाना है, तो अम्लीय बनाने के लिए हमको अम्ल मजबूत चाहिए। जे मजबूत रहेगा, देखता है जेकर लाठी ओकरे भैंस नहीं बोलता है, मतलब जे ज्यादा बरियार रहेगा लड़ाई में वो जीतेगा। तो हमको पहले ही हम कह दिए कि हमको अम्लीय बनाना, मतलब अम्लीय को हमको मजबूत रखना पड़ेगा। अगर दोनों मजबूत आएगा तो फिर तो उदासीन हो जाएगा। तो लेकिन हमको जिताना है ना, किसको जिताना है, तो जिसको जिताना रहेगा उसी को प्रबल बनाएंगे। तो हम यहाँ कौन सी लेंगे, बोलो प्रबल अम्ल लेंगे कि प्रबल भस्म लेंगे, बोलो तो जरा। बहुत अच्छा, प्रबल अम्ल। अब भस्म कैसा लेंगे,
हाँ, भस्म लेंगे दुर्बल, तब ना ये हारेगा दुबला पतला आदमी। समझ में आ रहा है बात को? हाँ, दुर्बल भस्म ले लिए हैं। अब जब ये दोनों मिल के बनेगा, ध्यान से देखना, अम्ल और भस्म तो मिल ही रहा है, तो हम जानते हैं कि बनेगा तो लवण ना बनेगा, आज थोड़े कुछ बनेगा। अब इसका प्रकृति बताएगा कि लवण जो बनेगा वो अम्लीय बनेगा कि, तो हम पहले ही कह दें कि अम्लीय बनाना है, और इसका पीएच मान 7 से कम होगा, तो ये जो लवण जो जलीय विलयन तैयार हो रहा है यहाँ पर लवण का, वो अम्लीय होगा कि भस्मीय होगा, और पीएच मान कितना होगा, इसीलिए हम लिए हैं प्रबल अम्ल और दुर्बल भस्म। कोई दिक्कत है? अब जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल से समझ लो सीधे, तो कोई प्रबल अम्ल लेना है हमको, क्या लेना है, प्रबल अम्ल लेना है। तो देखो NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। अब यहाँ ध्यान से देखो, आगे क्या होता है, भस्म की अम्ल, भस्म पीछे, तो यह अमोनिया ना है, NH4 ना है, NH4 ढूंढो भस्म में कहीं पर, कहने क्या भस्म रहे, यहाँ है NH4 है कहीं पर, अरे NH4 है कहीं पर, यहाँ नहीं ना है, तो यहाँ नहीं मतलब यहाँ होगा, यहाँ नहीं मतलब यहाँ होगा, यानी कि कुछ हो गया दुर्बल भस्म, कुछ हो गया। आई Cl है ना अम्ल, अम्ल Cl में ढूंढो, मिला, तो ये प्रबल मिल गया, यानी प्रबल अम्ल दुर्बल भस्म, प्रबल अम्ल दुर्बल भस्म, तो प्रबल अम्ल दुर्बल भस्म मिल के बनाया लवण, लेकिन कैसा, कैसा बनाएगा, अम्लीय बनाएगा, अम्लीय बनाएगा ना, तो पहचान में आ गया, कोई दिक्कत है बोलो? नहीं। तो चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं, FeCl3, FeCl3। अब यहाँ ध्यान से देखो, ई कुछ Fe है, आई Cl है, आगे भस्म होता है, पीछे लवण होता है, भस्म को ढूंढो, भस्म को ढूंढो, भस्म में ढूंढ, है कहीं पर Fe है, ये नहीं है, तो कहाँ जाएगा, दुर्बल में जाएगा, यानी कि हो गया दुर्बल। और Cl अभी बार बार दिखा रहे हैं कि यहाँ ये है, तो ये कौन है, प्रबल है, तो प्रबल अम्ल दुर्बल भस्म दोनों मिल के बनाया लवण, तो कैसा लवण बनाया, यानी कहेंगे कि लवण का जो जलीय विलयन होगा, जो कैसा होगा, 7 से कम, यानी अम्लीय होगा, 7 से कम बोले तो अम्लीय होगा। अच्छा एक और एग्जांपल लो, एल्युमिनियम AlCl3। अब यहाँ ध्यान से देखो, Al है Cl है, आगे भस्म पीछे, तो हाँ, तो Al है कहीं पर, भस्म में नहीं है, तो यहाँ होगा, जब प्रबल में नहीं है तो दुर्बल में होगा, यानी कि भस्म हो गया दुर्बल, और Cl यहाँ मिल गया, तो Cl हो गया अम्ल प्रबल, यानी प्रबल अम्ल दुर्बल भस्म, प्रबल अम्ल दुर्बल, तो बनेगा लवण, लेकिन कैसा इसका जलीय विलयन होगा, अम्लीय होगा। ये समझ में आ रहा है कि कोई दिक्कत हो रहा है यहाँ पर? नहीं ना? तो तुम लोग को ऐसे करके देगा तो बता देगा। इसको मिटाने जरा सा, हम इसको थोड़ा सा साफ करते हैं, नहीं तो लिखने में नहीं बनेगा ना। इधर तीसरा पॉइंट हम इधर देंगे, और उससे पहले आपको इधर लिख देते हैं ताकि आप लोग को समझने में दिक्कत नहीं हो, ठीक। अब यहाँ अम्ल 2 प्रकार का बताया ना, एगो प्रबल जिसको P से दिखा देते हैं, और एगो दुर्बल जिसको D से दिखा देते हैं, समझ जाना, ठीक है। शॉर्ट में लिख रहे हैं, ठीक है। कुछ कुछ था, Cl था, और कुछ सारे H2SO4 HNO3, ठीक। ये अम्ल के लिए था, किसके लिए था, अब भस्म के लिए भी बताए थे, प्रबल और दुर्बल, प्रबल और, तो प्रबल में कौन था, NaOH न था, NaOH, और फिर था KOH, फिर था LiOH, अब बाकी जो बचा इधर आएगा, बाकी जो बचा दुर्बल में आएगा, ठीक है। अब यहाँ देख, उदासीन देख लिए, अम्लीय देख लिए, अब क्या देखेंगे, भस्मीय देखेंगे। भस्मीय वैसा लवण जिसका जलीय विलयन कैसा हो, भस्मीय हो, वैसा लवण जिसका जलीय विलयन, जिसका जलीय विलयन क्या हो, भस्मीय हो, क्या हो जी, भस्मीय हो। वैसा लवण जिसका जलीय विलयन क्या हो, भस्मीय हो, यानी जलीय विलयन भस्मीय हो, इसका मतलब पीएच मान कितना होता है, नहीं पता, 7 से नहीं सर, पीएच मान 7 से अधिक होगा, होगा कि नहीं होगा, हाँ जी 7 से एकदम बिल्कुल अधिक होगा। अब यहाँ समझना है, क्या क्या लेंगे बोलो तो जरा, क्या
अब बताओ हमको क्या बना है, एक सेकंड, हमको किसको जिताना है पहले बताओ। अब अम्ल को पटक पटक के मारना है, तो अम्ल को कमजोर बनाना है और भस्म को ताकत तेज मतलब मजबूत वाला बनाना है। तो हमको यहाँ पर भस्म को लेना पड़ेगा प्रबल और अम्ल को लेना पड़ेगा दुर्बल, दुबला पतला बना करके। तो ले रहे हैं दुर्बल अम्ल, अम्ल दुर्बल लेंगे ना, दुर्बल अम्ल और प्लस अब प्रबल भस्म, क्योंकि भस्म को जिताना भाई, और जिसको जिताना रहता है उसको तो हम खूब खिला पिला के मोटा करते हैं ना। आई बनाएगा कोची लबन है ना, बनाएगा कैसा लबन बनाएगा जल्दी बताओ। हाँ भस्मीय बनाएगा, ठीक है ना, कैसे बनाएगा, भस्मीय बनाएगा। जैसे समझते हैं Na2CO3 और क्या होगा Na, हाँ हो जाएगा NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट और NaCN सोडियम साइनाइड NaCN, ठीक है ना, हो गया क्या और कुछ। हाँ ठीक है CH3, अच्छा ठीक है, इतने समझो ना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ आओ, यहाँ देख, हमको दुर्बल अम्ल प्रबल भस्म हम पहचानने का तरीका सिखाए हैं आपको कि आगे भस्म होता है पीछे अम्ल होता है। आगे Na है ना जी भस्म, तो भस्म में Na ढूंढो, कहीं पर है भस्म ही ना है, Na है ये है, तो प्रबल भस्म है। और CO कहीं पर है इधर नहीं, मतलब दुर्बल में होगा, यानी प्रबल भस्म दुर्बल अम्ल, प्रबल भस्म नहीं सॉरी अरे क्या बोल रहे हैं, हाँ ठीक तो बोल रहे हैं, प्रबल भस्म और दुर्बल, प्रबल भस्म दुर्बल मिलेगा बनाएगा लवण, लेकिन कैसा बनाएगा, भस्मीय बनाएगा। कैसा बनाएगा, हाँ यह देखो यहाँ लिखे हुए हैं भस्मीय, कैसा बनेगा इसका जलीय विलयन, भस्मीय बनेगा। उसी चेक कर, आगे भस्म पीछे लवण, तो आगे भस्म तो Na है, Na है ये यहाँ पर है ना भस्म में, तो ये प्रबल है कि नहीं भस्म, और ये CO3 तुमको दिखाई दे रहा, तो CO तो कहीं पर दिख नहीं रहा, नहीं ना दिख रहा, तो दुर्बल में जाएगा, मतलब भस्म हो गया प्रबल और अम्ल हो गया, और जब लवण हो गया दुर्बल, और जब ये दोनों लड़ेगा तो बनाएगा लवण, लेकिन लवण जो बनाएगा कैसा बनाएगा, लवण का जलीय विलयन होगा भस्मीय। उसी प्रकार से एक सोडियम है, प्रबल है ना भस्म, प्रबल भस्म है कि नहीं है, लेकिन CN है कहीं पर यहाँ पर नहीं है, तो यही होगा, यहाँ नहीं तो कहीं यही होगा, यानी दुर्बल है, तो प्रबल भस्म दुर्बल अम्ल दोनों मिलेगा बनाएगा भस्मीय लवण। तो इस तरीके से आपको अगर दे दिया जाए, लिख करके नाम दे देगा, लिख करके नाम दे देगा, और कहेगा कि बताओ कौन जो है उदासीन है, कौन अम्लीय है, जलीय, इसका जलीय विलयन अम्लीय होगा, किसका भस्मीय होगा जलीय विलयन लवण का, तो बता देगा। कोई दिक्कत है समझने में, आए नहीं ना, तो इसको लिखो, ठीक है। आप लोग को समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर कीजिए, दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए, कमेंट भी करके बताइए प्यारा सा कैसा लगता है क्लास आपको। चलिए साफ साफ उतारिएगा। समझ में आया, जो बोले हैं पता चला कि नहीं चला, हाँ तो डेली जाकर रिवीजन करो, रिवीजन के लिए अलग से टाइम निकालो। मालूम चला आगे पढ़ रहे हैं पीछे खाते जा रहे हैं, फायदा पढ़ाई, उस सब पढ़ाई से क्या मतलब का, मतलब ही नहीं बनता है पढ़ने का। चलिए ठीक है, लास्ट में आप लोग सब कुछ बात करेंगे, ठीक ना, इस सब के मुद्दा पर अभी पढ़ लेते हैं थोड़ा। चल कहाँ बताना है, तो देख लिए जलीय विलयन के बारे में लवण वन का। अब पढ़ेंगे नमक के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, नमक। कौन सा नमक की हम बात कर रहे हैं, जो हम लोग नमक खाते हैं, जो हम लोग नमक खाते हैं वो कैसा नमक होता है, बिल्कुल साधारण सा नमक होता है, और उस नमक का नाम क्या होता है, अच्छा सूत्र बताओ इसका क्या होगा, NaCl। इसको, इसका नाम क्या होगा, हाँ इसको हम पढ़ते हैं सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ये हमारा नमक का सूत्र है, ठीक है ना, सोडियम क्लोराइड। देखो Na आगे भस्म होता है ना, पीछे अम्ल होता है ना, यानी कि नमक जो बना होगा अम्ल और भस्म के मिलकर बना होगा, भस्म और अम्ल भस्म मिलकर बना ना, तो आगे अम्ल, तो कौन सा भस्म, सॉरी भस्म, तो कौन सा भस्म में Na आता है, तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड में आता है Na,
और कौन से अम्ल में Cl आता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में आता है। अभी दोनों मिलेगा तो कौची बनाएगा? देख, आगे प्लस पीछे माइनस, आगे प्लस पीछे आता है ना तू लोग का? आता है। चल तो Na यहाँ चल जाएगा तो हो जाएगा NaCl, नमक बन गया जो साधारण नमक हम बोल रहे हैं। और साथ में कौची बना? H2O, जल बना दिया, H2O बना दिया। क्या बना दिया? जल बना दिया। तो देखो नमक का सूत्र यहाँ पर क्या निकल के आ गया? नमक हम ऐसे ही प्राप्त कर लेते हैं, नमक हम ऐसे ही प्राप्त करते हैं। अच्छा एक बात बताइएगा आप लोग, नमक हम और कहाँ से बनाते हैं? समुद्र का जो पानी होता है, नहीं समुद्री जल जो होता है वो कैसा होता है? मीठा होता है कि नमकीन होता है? नमकीन होता है। यानी कि समुद्र के पानी से, नहीं समुद्री जल से भी हम नमक प्राप्त करते हैं। और लगभग हमारा भारत देश जो है नमक दो तरीके से प्राप्त करता है, ठीक है। एक तो हमारा क्या करता है कि समुद्री जल से प्राप्त करता है, और एक चट्टान से प्राप्त करता है। कहाँ से प्राप्त करता है? चट्टान से। चट्टान आप लोग काला सेंधा नमक देखे हैं ना? काला नमक जिसको बोलता है, सेंधा नमक जिसको बोलता है, टुकड़ा टुकड़ा होता है पत्थर के टुकड़ा का जैसा, ठीक है। वो चट्टान खोदैया करके उसको मतलब ज़मीन के अंदर से निकलता है, और समुद्र के पानी को बाष्पीकृत करके, बाष्पन विधि से हम समुद्र के पानी से 95% तक नमक बनाते हैं, जो हम लोग घर में यूज करते हैं। 95% हम लोग क्या करते हैं? बना। तो कैसे बनाते हैं? समुद्री जल के बाष्पीकरण के फलस्वरूप, समुद्री जल के हाँ नमक प्राप्त होगा, ठीक है। तो लिखो कि समुद्री जल के बाष्पीकरण, है ना, बाष्पीकरण के फल स्वरूप क्या प्राप्त होता है? नमक प्राप्त होता है। फल स्वरूप नमक प्राप्त होता है। बोलो कोई दिक्कत है? कितना परसेंट तक? 95%। अच्छा, इससे जो हम नमक प्राप्त करते हैं तो क्या शुद्ध मिलता है? क्या शुद्ध मिलता है? हाँ, ये नमक हमको अशुद्ध नमक मिलता है। यानी नमक के साथ साथ बहुत सारा अशुद्धि आता है, ठीक है ना। वो अशुद्धि कौन कौन सा? ध्यान से सुनना है। तो अशुद्धि में हमारा आ जाएगा MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड, MgCl2, और एक होगा MgSO4, मैग्नीशियम सल्फेट ना, MgSO4, और क्या है? CS कहाँ पे? यहाँ MgCl2, हाँ मैग्नीशियम का दोबारा, हाँ ठीक है, MgCl2 हो जाएगा। हाँ यहाँ पर 2 हो जाएगा। CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, एक हो जाएगा Na2SO4, सोडियम सल्फेट। ये सब जो चीज़ है ये नमक का अशुद्ध रूप है। अशुद्धि यानी नमक जो समुद्र से हम प्राप्त कर रहे हैं ना, उसमें यही सब अशुद्धि के रूप में हमको क्या करेगा? मिलेगा, ठीक। अब बताओ कि तो हम लोग ऐसा नमक नहीं ना खाएंगे जी, और हम लोग ये नमक खाएंगे, अशुद्ध नमक खाएंगे। हम लोग को शुद्ध नमक चाहिए। तो कैसा? हम लोग जो नमक खाते हैं वो आयोडीन युक्त नमक होता है। कैसा नमक होता है? आयोडीन युक्त नमक होता है ना, आयोडीन युक्त नमक। तो जो नमक हमको प्राप्त हो रहा है समुद्र से, तो जो नमक प्राप्त हो रहा है तो वो तो साधारण नमक रहा, तो उसमें अशुद्धि के रूप में आ रहा है ना। यानी कि साधारण नमक जो होगा हमारा, तो हम उसको में आयोडीन युक्त नमक कैसे बनाएंगे? तो जो साधारण नमक होगा जिसका सूत्र क्या होता है? NaCl। इसमें आखिर हमको क्या मिलाना पड़ेगा? कुछ तो मिलाना पड़ेगा ना, कुछ मिलाएंगे तभी ना आयोडीन बनेगा। तो इसको मिलाएंगे Ki मिला दो, ठीक है, या फिर KiO3 मिला दो। दोनों में से कुछ भी मिला सकते हैं, थोड़ा थोड़ा ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा मिला देंगे, ठीक है। किस में? NaCl में। तो जैसे ही Ki या KiO3 को हम NaCl में मिलाएंगे तो हमारा जो नमक होगा वो कैसा हो जाएगा? आयोडीन युक्त नमक हो जाएगा, है ना, जो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। और बताइएगा कि आयोडीन युक्त जो नमक होता है, आखिर हमको ये आयोडीन युक्त नमक ही क्यों ज़रूरी है? तो वो इसलिए बच्चा जी कि आयोडीन युक्त नमक खाने से हमारे शरीर में एक रोग होता है, उसकी कमी से, आयोडीन की कमी से वो नहीं होगा। वो कौन सा रोग है सर? उस रोग का नाम है घेंघा। कैसा रोग? कभी देखे किसी का गला वला, यहाँ पर जो गला है ना ये वाला,
ये गला ऐसे फूल जाएगा पूरा यहाँ तक, ऐसे पूरा फूल जाता है एकदम, ऐसे पूरा केकड़ा का जैसे फूला हो रहता है। घेंगा का तो घेंगा निकल गया उसका, ऐसे बोलता है देहात में लोग, बोलता है रे। ठीक है कोई बात नहीं, आपको गला में यहाँ पर ये सब फूल जाता है ना, घेंगा, उसी को बोलते हैं घेंगा रोग, या इसी को बोलते हैं गलगंड रोग, या उसी को बोलते हैं ग्वाइटर रोग, सब उसी का नाम है। ठीक है, तो हमको आयोडीन की कमी से क्या हो जाएगा? हाँ आयोडीन की जब कमी होगा ना, तो आयोडीन की कमी से हमको रोग होता है कि नहीं होता है? आई जो रोग होता है वो कौन सा रोग होता है? हाँ घेंघा रोग। कौन सा रोग? या इसी को बोलते हैं गलगंड, है ना, या इसी को बोलते हैं ग्वाइटर रोग। तीनों एक ही है, ठीक है ना, तीनों क्या है? एक ही है। तो पूछेगा कि बताइए हमारे शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंगा रोग होता है। फिर ये भी पूछ सकता है कि बताइए कि आयोडीन युक्त नमक बनाने के लिए हमें साधारण नमक को क्या मिलाना पड़ता है? तो हम या तो KI मिलाएंगे या तो KiO3 मिलाएंगे। फिर पूछेगा बताइए कि समुद्र से जो नमक हम प्राप्त करते हैं उसमें अशुद्धि के रूप में कौन कौन होता है? तो देख लीजिए MgCl2 होता है, MgSO4 होता है, CaCO3 होता है, Na2SO4 होता है। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में आप लोग को? नहीं ना। अब हम एक बता रहे थे सेंधा नमक के बारे में, बता रहे थे अभी। हाँ कौन सा नमक? सेंधा नमक, या उसी को बोलते हैं काला नमक। क्या बोलते हैं? काला नमक, यानी काला नमक, या इसी को बोलते हैं सेंधा नमक, है ना। अब देखो काला नमक या सेंधा नमक आखिर कहाँ से आया? ये तो चलो समुद्री जल से प्राप्त किया, ये कहाँ से आएगा? तो इसको हम कैसे प्राप्त करेंगे? तो इसको हाँ क्या बता रहे थे? काला नमक और सेंधा नमक को प्राप्त करने के लिए हमें क्या होगा? तो हमें जमीन के अंदर से क्या करना पड़ेगा? खदान में खुदाई करके निकालते हैं, यानी कि जमीन के अंदर खदान से प्राप्त होता है। जमीन के अंदर कहाँ से प्राप्त होता है? खदान से। और ये पत्थर के जैसा होता है, पत्थर से प्राप्त होगा, ठीक है ना, पत्थर से प्राप्त है। कहीं से क्या? सब जगह से निकलेगा? सोना हर जगह पे निकलेगा? हाँ पेट्रोलियम हर जगह पे निकलेगा? जहाँ पे उसका स्रोत होगा वहीं से ना निकलेगा। हमको पता लगा कि यहाँ पर है तो वहाँ से निकालेंगे, ठीक है ना। भूगोल में बताया था नहीं बात रे, पढ़ाए थे तो चलो, तो जहाँ पे रहेगा वहीं से निकलेगा। जैसे कोयला, तुम्हारे घर के अंदर से कोयला निकलेगा? अभी गड्ढा खाने उसको हम नहीं। कोयला निकलने के लिए भी हर जगह पे फिक्स है ना। झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, है ना, ये सब जगह कोयला। मुंबई हाई से तेल निकलता है, तो सब जगह थोड़ा तेल निकलता है। तो उसी प्रकार से नमक भी सब जगह थोड़ा निकलेगा। बस इतना जानिए कि ये काला नमक जो है जमीन के अंदर खदान से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है? हाँ ये कहाँ से प्राप्त होता है? तो जमीन के अंदर खदान से प्राप्त होता है। बोलो कोई दिक्कत है? अच्छा बताओ, ये जो काला नमक है सर, एकरा में अशुद्धि के रूप में भी कुछ होता होगा? ऐसा थोड़ा कि भी शुद्ध आता है। जैसे ऊपर अशुद्धि कुछ आ रहा था, MgCl2, MgSO4, CaCO3, Na2SO4, और यहाँ क्या होगा? यहाँ पर हो जाएगा हमारा लाल मिट्टी रहेगा, चिकनी मिट्टी, लाल चिकनी मिट्टी, लाल चिकनी मिट्टी रहता है, जिसी के वजह से जो सेंधा नमक होता है, ये जो काला नमक होता है, उसका रंग कैसा होता है? लाल। हाँ लाल भूरा टाइप का होता है, पूरा लाल नहीं होता, लाल भूरा टाइप का होता है। कैसा होता है? लाल भूरे टाइप का होता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब हम देखेंगे कि ये जो नमक हम बनाए हैं, ये नमक का हम उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, है ना। इसका उपयोग भी तो होता होगा ना। तो नमक का हम क्या देखेंगे अब? नमक बोले तो NaCl, नमक बोले तो NaCl जो हम लोग खाते हैं घर में, NaCl का उपयोग, है ना। हम इसका क्या देख रहे हैं अब? सबसे पहला उपयोग देखते हैं। सबसे पहला उपयोग जिसका होता है वो क्लोरीन गैस बनाने में। कौन सा गैस बनाने में जी? हाँ Cl यानी क्लोरीन गैस बनाने में। अब इससे क्लोरीन गैस कैसे बनेगा? देखते हैं, एकरा में Cl है तो Cl यहाँ से निकाल लेंगे तो बन गया क्लोरीन गैस। बनेगा कि नहीं बनेगा? समझ में आ रहा है? दूसरा बनाएंगे हम
NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH बनाने में, देखो Na यहाँ भी है, यहाँ Na है तो यहाँ से Na यहाँ निकाल लेंगे तो प्राप्त हो जाएगा हमको, बोलो। फिर हम तीसरा करेंगे HCl बनाने में, क्या बनाने में? HCl बनाने में यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। देखो यहाँ भी यहाँ क्या है? Cl है और यहाँ भी क्या है? तो Cl यहाँ से प्राप्त कर लेंगे, प्राप्त होगा। चलो अगला नंबर देखते हैं। खाए वाला सोडा जानते हैं आप लोग? हाँ, तो खाने वाला सोडा जिसका सूत्र क्या होता है? NaHCO3। देखो सोडियम है इसमें, है तो यहाँ भी सोडियम था तो यहाँ से सोडियम प्राप्त कर लेंगे, बोलो जल्दी से। हाँ सर हो जाएगा। नीचे दिखाई दे रहा, देखो तो हम यहाँ लिखेंगे, दिखेगा है? चलो अच्छा यहाँ लिख देते हैं 5वां, हटा, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं धोबिया यानी धोने वाला सोडा। कौन वाला सोडा? यानी कि जिसको बोलते हैं धोबन सोडा। कौन सा सोडा? धोबन सोडा बनाने में, धोबन सोडा का सूत्र कुछ होता है? Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। धोबन सोडा बनाने में, धोबन सोडा बनाने में किसका उपयोग करते हैं? NaCl का यानी नमक का। Na यहाँ भी था, Na यहाँ भी था। क्या हम प्राप्त कर सकते हैं? इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो इसको उतारिए आप लोग, बिल्कुल साफ साफ उतारिएगा, फिर आप लोग को आगे बताते हैं, ठीक है। अब हम आप लोग को आगे बताएंगे कास्टिक सोडा बनाने की विधि होती है, ठीक है ना। चलिए चलो, तो तुम लोग को समझ में आया यहाँ तक? कोई दिक्कत है? अब पूछेगा तो बता देगा। अब हम यहाँ पर क्या देखेंगे, देखो तो नमक का उपयोग हम कहाँ, नमक का उपयोग पूछेगा तो बता दीजिएगा आप लोग। क्लोरीन गैस बनाने में, है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने में, HCl बनाने में, खाना बनाने वाला सोडा इसको प्राप्त करने में, धोबन सोडा बनाने में किसका उपयोग करते हैं? नमक का उपयोग करते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर जो क्लोरीन गैस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, इसको हम कैसे प्राप्त करेंगे, ठीक है ना। इसको बना के चेक करेंगे। देखो तो क्लोरीन गैस कैसे बनता है इसको चेक करते हैं। तो फिर इसको चेक करेंगे। तो देखो ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, इसको जब हम इसको जब हम प्राप्त, इसको अब जब लेंगे ना, इसको बनाएंगे ना, तो इस क्लोरीनवा यहीं से ऑटोमेटिक प्राप्त हो जाएगा और साथ में एक और गैस बनेगा, ठीक है ना, हाइड्रोजन गैस भी बनेगा। इसको प्राप्त करते हैं तो क्लोरीन भी मिल जाएगा हमको और साथ में हाइड्रोजन गैस भी मिलेगा। तो हम इसी को देख लेते हैं, तो ये तो ऑटोमेटिक निकल जाएगा हमारा, ठीक है। तो चल हम अब देखेंगे कि उतार ले रही ना, खाली छापती है कि पढ़वो करती है? कल याद करके आना सब, ठीक है ना। कल पूछताछ करेंगे आप लोग का। ओहो, चलिए तो हमको अब देखना है सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाने की विधि। सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाने की विधि के सोडियम हाइड्रोक्साइड हम कैसे प्राप्त करेंगे? NaOH, इसको क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसी का एक और नाम है, उसको क्या नाम से है बताओ, कोई बताएगा? अरे वो तो विधि है, कास्टिक सोडा। हाँ कास्टिक सोडा। तो लोग कभी कभी जंग छोड़ाता है इससे, साइकिल की दुकान में देखा है, सब रिमूव होता है, कास्टिक सोडा ला के डालता है, कास्टिक सोडा। यही है कास्टिक सोडा बनाने की विधि, कास्टिक सोडा बनाने की विधि, है ना। तो देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने की जो विधि है, इस विधि का क्या नाम है बताएगा? इस विधि को बोलते हैं क्लोर एल्किल विधि। कौन सा विधि? क्लोरो एल्किल विधि, है ना। क्लोरो, हाँ, एल्किल विधि। तो पूछेगा आपसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाने की विधि का नाम बताएं, तो क्या बोलिएगा? क्लोरो एल्किल विधि। इधर ध्यान दो, क्लोरो एल्किल विधि। तो पूछेगा, कभी ऐसे पूछ सकता है कि क्लोरो एल्किल विधि से हम
क्या बनाते हैं या क्या प्राप्त करते हैं, तो क्या बोलिएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, या इसी को बोलते हैं कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा। अब इसको प्राप्त कैसे करेंगे जरा समझो। हम कोई बीकर ले लेते हैं, ठीक है ना, बीकर माने बर्तन, एकरा में 2 छड़ डालो, ठीक है, 2 छड़ डाल देते हैं, ठीक है। छड़ कौन कौन है, तो एगो रहेगा एनोड का छड़ और एगो रहेगा कैथोड का। तो मान लो कि यही वाला एनोड है, क्या है, एनोड है, यही कुछ है, कैथोड है। अब एनोड पर प्लस होता है कि माइनस होता है, अरे चंडाल तुमको बताए थे रे के, हाँ, ए से एनोड, के से कैथोड, आगे प्लस पीछे, इतना आसान सा तरीका बताता है फिर भी नहीं समझता है लोग। तो ये एनोड है ना, तो ए से एनोड, तो ये कौन रहेगा, ई प्लस रहेगा, क्या रहेगा, आई कौन रहेगा, माइनस। समझ में आ। अब इसको लाइन से जोड़ेगा, लाइन उनसे जोड़ेगा तू लोग, तो देखो इधर कुछ हम ले लेते हैं बैटरी कुटी, ठीक है ना, इसको जोड़ेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, जोड़ेंगे, एगो प्लस रहेगा माइनस, तो प्लस वाला को प्लस से जोड़ दे और माइनस वाला को माइनस से जोड़ेंगे, तो प्लस ये ना है, तो ये प्लस से जोड़ो, इसको जोड़ दो माइनस से, ठीक है, समझ में आ गया। अब जैसे ही इसमें लाइन देगा, ये है कुछ, पहले सुन लो, ये है हमारा, इसमें जल भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है, हाँ, इसमें हमारा जल भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है, जल। अब जल में हम क्या मिला देंगे, नमक, बहुत अच्छे, NaCl, क्या मिला दिए, NaCl, इसमें घोल दिए, क्या कर दिए, घोल दिए। तो जैसे ही घोलेंगे तो नमक का विलयन तैयार हो गया, नमक का। अच्छा, विलयन के प्रकार का था, अच्छा विलयन आया था, विलयन से बता, तो पहले इधर समझ, विलयन, विलयन के प्रकार के, 3 प्रकार के, एक होता है असंतृप्त विलयन, एक होता है संतृप्त विलयन, और कुछ होता है देखो अति संतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, असंतृप्त का मतलब क्या होता है, संतृप्त का मतलब क्या होता है, अति संतृप्त का मतलब क्या होता है। असंतृप्त का मतलब था कि जैसे ये पानी में नमक घोले, नमक घुल गया, उसके बाद भी अगर हम और नमक घोलना चाहे ना, तो उसमें और घुल जाएगा, तो उसको कैसा विलयन कहेंगे, असंतृप्त विलयन का मतलब हुआ कि मतलब उसमें अभी तो घुलल है नमक, लेकिन और घुलाएंगे तो घुल जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, असंतृप्त। संतृप्त का मतलब कि नमक घोल रहे हैं, घोलते घोलते समय ऐसा ना है कि नमक घुलबे नहीं करेगा, नीचे बैठा रह जाएगा पेंदा में, ठीक है। देखा कभी शरबत बनाता है तू लोग, तो घोल रहे समय ऐसा ना था कि नहीं घुलता है, नीचे रह जाता है जमल, मतलब वो संतृप्त हो गया, मतलब अब वो नहीं घुलाएगा, अब वो नहीं घुलाएगा। और अति संतृप्त का मतलब क्या, कि घुल चुका है और ज़बरदस्ती घुलाने की कोशिश कर रहे हैं, और ज़बरदस्ती, जैसे जिसको इसको ऐसे समझो, अलग भाषा समझाते हैं तोनी के। यहाँ देख, ऐसे समझ ले कि तोनी गया भोज दबाने कहीं पर, पार्टी में नौता आता है ना, है शादी ब्याह में जाता है, मान के आज खाएगा, ठीक, अच्छा ठीक, इधर सुन, तो गया भोज खाने, तब भोज खाने गया, तब भोज खाने जाएगा तू लोग, तो तू लोग को मान के चलो कि खाना मिला लेकिन भर पेट नहीं मिला, खाना खाया, क्या हुआ, कायल है, रोको तो, मेन ऑनर तो यही है। चलो हो गया, यहाँ समझो। हाँ, तो हम क्या बता रहे थे, संतृप्त असंतृप्त है ना, तो असंतृप्त, तो असंतृप्त बोले तो मतलब भोज खाने गया, लेकिन भोज तो मिला लेकिन भर पेट नहीं मिला, मतलब अभी और मिलेगा तो ठूसेगा, मतलब तोर पेट अभी खाली है, तोर पेट मतलब पेट में और जा सकता है। उसी प्रकार से समझ लीजिए कि अगर विलयन था, विलयन में जितना नमक घोले है ना, उसमें अगर और घोलेंगे तो घुल जाएगा, आप समझ में आ गया होगा। उसी प्रकार से चल, ई तो था, ई हो गया असंतृप्त, मतलब इसमें अभी और खा सकते हैं, मतलब अभी पेट क्या है, पेट खाली है, क्या है रे, आई गया भोज दबावे, अब मार के पूरा एकदम उलट ले, पूरा दबाई एकदम ठूसले जा रहा, ठूसते ठूसते ऐसा समय एकदम आया कि पेट भर गया, कुछ हो गया, पेट भर गया, हियाँ तक कोच के खा लिया है, पूरा नरेटी तक कोच के खा लिया, अब कहाँ खाओगे, मतलब अब खाए की हिम्मत तोरा में नहीं, कर ना बहुत खा लिया, अब हमारे से नहीं होगा, मतलब लास्ट, मतलब अभी नहीं खा सकता है, अभी मतलब विलयन में रहेगा तो मतलब अभी नहीं घुला सकता है, घोल के थक गया, ठीक है ना, तो अब नहीं घुला सकता है। और अति संतृप्त का मतलब कौन चीज, पहले से तो पूरा कोच के यहाँ तक खाई ले है, लेकिन अगर ऊपर से 2 रसगुल्ला आ जाए वो ठूस लेगा, छोड़ेगा रे, तो जबरदस्ती ठूस रहा है, नहीं ठूस रहा है, इतना खा, पहले कह रहा है कि नहीं खाएंगे, लेकिन अगर रसगुल्ला देखा तो बोले ना खा सकते हैं,
ना घुसा लेंगे, ला दो। तो 2 गाँव खा लिया ना, तो 2 गाँव खा लिया और घर जाकर उल्टी कर दिया। कुछ खाएगा तो कुछ होगा, ये ना होगा। तो असंतृप्त, संतृप्त और अति संतृप्त समझ में आ गया। असंतृप्त माने पेट खाली है, संतृप्त माने आप पेट खाली, पेट भर गया है, और अति संतृप्त माने पेट तो भरा ही है लेकिन ऊपर से जबरदस्ती एक आध गो ठूस रहा है। बात समझ में आ गया। तो यहाँ पर जो हम विलयन ले रहे हैं कैसे विलयन ले रहे हैं, संतृप्त लेंगे। हम यहाँ पर जो विलयन लेंगे संतृप्त लेंगे कि अति संतृप्त लेंगे, तो हम संतृप्त लेंगे। मतलब इसे नमक घोल दिए हैं, अब नमक घोलेंगे तो अब वो नहीं घुलेगा। तो संतृप्त विलयन ले रहे हैं। अब क्या करो, यहाँ से लाइन दे दो। क्या करो, तो लाइन जैसी देगा तो नमक है ना, तो ये आगे प्लस होता है पीछे माइनस होता है। तो ये कुछ होगा, जैसे ही लाइन देगा तो विद्युत अपघटन की वजह से टूट जाएगा, टूटेगा ना। तो सोडियम अलगे हो जाएगा Na पॉजिटिव, और क्लोरीन अलगे हो जाएगा Cl नेगेटिव। अब तोहनी हमको बताएगा ना, तो मार के हड्डी तोड़ देंगे तोहनी के। ये सोडियम कैथोड के पास जाएगा कि एनोड के पास जाएगा, हम नहीं बताएंगे। हाँ, प्लस वाला कहाँ जाएगा, माइनस। बहुत अच्छा, यानी कि सोडियम यहाँ प्राप्त हो जाएगा। किस पर प्राप्त हो जाएगा, ये छड़वा पर, Na पर, कैथोड पर, क्योंकि प्लस है। और प्लस हमेशा किसके पास जाएगा, प्लस को माइनस से प्यार है। प्लस को प्लस से प्यार नहीं होता है, वो भगा देगा मार जूता को उसको, ठीक है ना। विकर्षण होता है तो प्लस माइनस सट जाता है, तो इसको खींच लेगा, इसको पटाख से नहीं खींच लेगा, तो ये माइनसवा चल जाएगा इसके पास। यानी क्लोरीन कहाँ प्राप्त हो जाएगा, अतः Cl2 ना गैस के रूप में निकलेगा, ये धातु के रूप में यहाँ जमा हो जाएगा कैथोड पर, और क्लोरीन जो है गैस के रूप में कहाँ निकल जाएगा, एनोड पर। कोई दिक्कत है यहाँ तक, यहाँ तक समझने में दिक्कत नहीं। हाँ, इसको तीर से दिखाते क्या, ये तो यहाँ चल गया और ये कहाँ चल गया, यहाँ चल गया, ठीक है। अब इसको लिख देना खाली, जो विधि आप लोग यहाँ पर प्राप्त, जो विधि आप लोग अपना है वहाँ पर क्या कीजिएगा, लिख दीजिएगा। लिखिएगा कि नमक लिए है ना, नमक का कैसा विलयन लिए हैं, हाँ संतृप्त लिए है ना जी। तो लिखो NaCl यानी नमक, सोडियम क्लोराइड का, सोडियम क्लोराइड का कैसा विलयन है, संतृप्त लिए है ना, संतृप्त जलीय विलयन लिए है ना, संतृप्त जलीय विलयन है ना। यानी NaCl का संतृप्त जलीय विलयन लिए हैं और उसका क्या किया है, विद्युत अपघटन करवाए हैं। क्या किया है, NaCl का संतृप्त जलीय विलयन लेकर के विद्युत अपघटन कराए। तो NaCl का संतृप्त जलीय विलयन, संतृप्त जलीय विलयन का विद्युत अपघटन करवा रहे हैं ना, विद्युत अपघटन जब करवाए तो विद्युत अपघटन के फलस्वरूप, विद्युत अपघटन के फलस्वरूप बताओ क्या क्या घटना घटा। तो हम यहाँ पर देखे हैं कि जो सोडियम है वो कहाँ प्राप्त हुआ, कैथोड पर। सोडियम कहाँ प्राप्त हुआ, तो लिखेंगे कि सोडियम Na कैथोड पर एवं या तथा कुछ भी लिखेंगे ना, एवं क्लोरीन गैस जो होता है, जो Cl होता है वो कहाँ प्राप्त हो रहा है, यानी Cl जो है वह एनोड पर प्राप्त होता है। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं ना। और साथ में क्या होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो और क्या होगा, और ये तो गैस बन के प्राप्त हो गया, लेकिन यहाँ सोडियम धातु के रूप में बचा हुआ ना अभी भी। तो सोडियम क्या करेगा, सोडियम पानी के अंदर भी है ना, तो सोडियम क्या करेगा, इसमें जो जल है वो जल से अभिक्रिया कर लेगा। क्या कर लेगा, सोडियम जल से अभिक्रिया कर लेगा और अभिक्रिया करके बना लेगा NaOH, Na, और साथ में दे देगा हाइड्रोजन गैस। क्या दे देगा, हाइड्रोजन गैस दे देगा। तो देखो हमको ये प्राप्त हुआ, हमको ये ना प्राप्त करना था, NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनाते हैं, तो इसी प्रकार से बनाते हैं। तो कुछ कुछ प्राप्त हुआ, एगो तो ये प्राप्त हुआ, एगो हाइड्रोजन गैस प्राप्त हुआ, और कौन किया रहे, क्लोरीन का नहीं, हाँ या एगो क्लोरीन प्राप्त हुआ। देखो यहाँ से क्लोरीन गैस निकल रहा था ना, तो तीनों चीज़ प्राप्त कर लिए हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक, समझने को परेशानी है नहीं, तो पूछेगा तो बता दीजिएगा आप लोग, बोलिए जल्दी से। अब हम देखेंगे, तो देख लिए हैं कि कौन से विधि से प्राप्त करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो क्लोरो एल्किल विधि से कैसे प्राप्त करते हैं, तो हम इसको पूरा प्रक्रिया से देख चुके हैं। ठीक, अब हम देखेंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कहाँ कहाँ होता है ना। सोडियम यानी NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग, क्या देख रहे हैं, उपयोग कि आखिर इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो इसको बताते हैं, इसका उपयोग होता है साबुन, आप लोग देखे हैं
तो इसका उपयोग हम करते हैं साबुन बनाने में। कौन सी बनाने में? केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4 में इसके बारे में पढ़िएगा आप लोग, साबुन बनाने में पूरा डिटेल से, ठीक है। अभी फिलहाल कितना समझो कि इसको साबुन बनाने में यूज करते हैं। साबुन बनाने में किसको? सोडियम हाइड्रोक्साइड को, सोडियम को नहीं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को। दूसरा हो जाएगा अपमार्जक। कौन हो जाएगा? जिसको इंग्लिश से बोलते हैं डिटर्जेंट, यानी जो सरफ रफ होता है ना, जो कपड़ा पर धोता है, यानी अपमार्जक। हाँ, अपमार्जक बनाने में हम किसका उपयोग करते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड का। आप लोग कागज देखे हैं? हाँ, तो इसका उपयोग हम कागज बनाने में भी करते हैं। कहाँ करते हैं? कागज बनाने में। कहाँ करते हैं जी? कागज बनाने में। खाने वाला जो सोडा होता है, तो खाने वाला सोडा बनाने में भी हम इसका उपयोग करते हैं। किसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो लिखेंगे खाने वाला सोडा, सूत्र क्या होता है? NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। खाने वाला सोडा बनाने में। और पांचवा, प्रयोगशाला में इसका उपयोग हम करते हैं अभिकर्मक के रूप में। किसके रूप में? हाँ, प्रयोगशाला में इसका क्या करता है? प्रयोगशाला में अभिकर्मक। किसके रूप में? अभिकर्मक, यानी रिएक्टेंट, अभिकर्मक के रूप में। यानी कि हम इतना चीज में हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं। कहाँ का करते हैं? पहला साबुन बनाने में, बोलना है, बोलता नहीं यार तू लोग। पहला साबुन बनाने में, दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कहाँ करते हैं? अपमार्जक बनाने में, यानी डिटर्जेंट, ठीक है। तीसरा कागज बनाने में, चौथा खाए वाला सोडा, और पांचवा प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में करते हैं। किसके रूप में करते हैं? दूसरा देखेंगे हम लोग। हाँ, हाइड्रोजन गैस था ना, तो हाइड्रोजन गैस का उपयोग, यानी हाइड्रोजन गैस का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं? सबसे पहले हम इसको देखेंगे। तो देखो, हाइड्रोजन गैस का उपयोग हम करते हैं वनस्पति का तेल। जानते हैं आप लोग वनस्पति का तेल? अरे वनस्पति का तेल मतलब जो वनस्पति से प्राप्त होता है, जैसे सूरजमुखी का तेल। तब सूरजमुखी क्या है? वनस्पति है ना। सरसों का तेल, ये सब क्या है? पेड़ पौधा वनस्पति से प्राप्त होता है, इसी को बोलते हैं वनस्पति का तेल। और तेल से क्या बनता है? डालडा, रिफाइनरी सब बनता है ना रे, सब तेल से नहीं प्राप्त होता है। या घी वगैरह बनाते हैं। तो कैसे बनाते हैं? तो उसका हाइड्रोजनीकरण करते हैं। क्या करते हैं? हाइड्रोजनीकरण करते हैं। तो लिखेंगे कि वनस्पति का तेल किस विधि से प्राप्त होता है? वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण विधि द्वारा, वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण विधि द्वारा क्या करते हैं? वनस्पति घी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? वनस्पति घी बनाना, वनस्पति घी। अभी हाइड्रोजनीकरण विधि क्यों आया? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन है ना, इसीलिए हाइड्रोजनीकरण विधि से, क्योंकि हाइड्रोजन की मदद से बना रहे हैं, इसलिए हाइड्रोजनीकरण विधि बोला गया। क्या बोला गया? हाइड्रोजनीकरण विधि। अच्छा, दूसरा इसका उपयोग करते हैं हम अमोनिया गैस बनाने में, और अमोनिया गैस को हम प्राप्त करते हैं हैबर विधि से। कौन सा विधि से? तो लिखेंगे कि हैबर विधि द्वारा अमोनिया, इसका सूत्र होता है NH3, अमोनिया गैस बनाना। हैबर विधि के द्वारा क्या बनाना रे? अमोनिया गैस बनाना, है ना। इन अमोनिया गैस बनाने में हम किसका उपयोग करते हैं? हाइड्रोजन का। क्या डलाता है? हाँ, फ्रिज में अमोनिया गैस ही रहता है, ठीक है ना। चलो इधर देखो, तीसरा, अरे वो गिरता ही रहती है, सब परेशान कर ले रहता है उसको। हाँ, एक और कुछ इधर है, हाइड्रोजन हो गया, ये हो गया क्लोरीन। हाँ, क्लोरीन यानी Cl, क्लोरीन गैस का उपयोग बनाने में नहीं, इसका उपयोग पर है ना, कि क्लोरीन गैस का हम कहाँ का उपयोग करते हैं। और Cl हमेशा अकेले रहता है कि साथ रहता है? अकेले नहीं रहता है, इसको डर लगता है, ठीक है ना। तो Cl2, तो क्लोरीन गैस का उपयोग हम कहाँ करेंगे बताओ? कपड़ा एवं कागज के। हाँ, कपड़ा या कागज में अगर कभी कभी रंग लग जाता है तो उसको छुड़ाने में हम क्लोरीन गैस का उपयोग करते हैं, यानी इसको विरंजित करने में, है ना। तो लेजर, कपड़ा और कागज,
कपड़ा और कागज को विरंजित करने में, क्या करने में, विरंजित बोले तो, विरंजित बोले तो रंग छोड़ाने में, विरंजित करने में तो जो रंग लग जाएगा ना उसको विरंजित करने का मतलब रंग छोड़ा देना, ठीक है। तो कपड़ा और कागज को विरंजित करने में किसका उपयोग करते हैं, क्लोरीन गैस का। कौन सा गैस का, फूल देखे हैं, फूल में रंग होता है, तो फूलों का रंग उड़ाने भी इसका उपयोग करते हैं, फूलों का रंग उड़ाने में। तो बता, फूलों का रंग उड़ाने में किसका उपयोग करते हैं, हाँ क्लोरीन का उपयोग हम और करते हैं दूषित जल जो होता है उसको शुद्ध करने में, दूषित जल को यानी गंदा पानी उसको शुद्ध करके पीने के लिए। तो दूषित जल को क्या करने में, शुद्ध करने में, यानी दूषित जल को अगर हम कोई जल दूषित है उसको हम शुद्ध करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, उसमें क्लोरीन मिला दीजिए। क्या कर दीजिए, क्लोरीन मिला दीजिए। और एक लास्ट नीचे दिख, यहाँ पर दिखेगा, देखो तो क्या आएगा ना, लिख दे, अच्छा यहाँ लिख देते हैं चौथा, ठीक है ना। ब्लीचिंग पाउडर या इसी को बोलते हैं विरंजक चूर्ण। क्या बोलते हैं, विरंजक चूर्ण। सूत्र क्या होता है, CaOCl2, है ना। इसको बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण बनाने में, ठीक है ना। कोई दिक्कत है यहाँ तक, बोलो, समझने में परेशानी है। देखो तो कितना मिनट चल गया, चेक करो तो टाइम कितना हुआ पहले बताओ। अच्छा टाइम है, चलो तो देखो इतना तक समझने को परेशानी है। तो अगर आपसे पूछेगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग तो बता दीजिएगा, हाइड्रोजन गैस का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं बता दीजिएगा, क्लोरीन गैस का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं बता दीजिएगा। तो 3 गो यहाँ है, चौथा यहाँ है। तो कैसे लिखना, देख इसको पहले लिख लेना है, फिगर बनाना है, फिर इसको लिख लेना है, और ई वाला चीजवा को एक कहीं पर साइड में जो बताए हैं इसको लिख लेना कहीं साइड में, उसके बाद ये उपयोग लिख लेना सब, ठीक है। तो यहीं तक रखेंगे आज, बाकी जो क्लास होगा कब होगा हम लोग का, कल आप लोग का पूछताछ है, कल जो बताए हैं याद करके आइएगा, ठीक है। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा लाइक शेयर कीजिए, और क्लास आपको पसंद पड़ रहा, अच्छा लग रहा है तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए, बताइए क्लास कैसा लगा, और दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत। तो चलिए।